अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो अभी हम बात करते हैं क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 की, किंगडम मोनेरा की। ठीक है ना। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल हम यहाँ पे देखते हैं, क्लियर। और जो टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगी उनकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दूंगी। ठीक है ना। तो अगर हम सबसे पहले बात करें प्रोकैरियोट्स का इंट्रोडक्शन। प्रोकैरियोट्स बेसिकली होते क्या हैं? तो प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक सेल पे कंसिस्ट करते हैं उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल होता है जिनके पास, उनको हम प्रोकैरियोट कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा सेल होता है? जिसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस नहीं होती। ठीक है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एब्सेंट। अच्छा, इस बात का मतलब क्या होता है कि एब्सेंट होता है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस? इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है उसके न्यूक्लियर मटेरियल होगा, न्यूक्लियर मटेरियल के बाहर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ठीक है ना। इसका मतलब प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एब्सेंट होने का मतलब ये नहीं होता कि पूरा न्यूक्लियस ही एब्सेंट होता है। नहीं, हमारे पास प्रोकैरियोट्स में डीएनए ज़रूर होता है, आरएनए भी होगा, प्रोटीन्स भी बनेंगी, लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल के बाहर एक मेम्ब्रेन जो होगी ना वो एब्सेंट होगी। दैट्स वाई हम कहते हैं कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है ना। तो मेम्ब्रेन जब एब्सेंट होगी तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर मटेरियल सस्पेंड है साइटोप्लाज्म में। ठीक है। सस्पेंड है साइटोप्लाज्म में। ठीक है। ठीक है। तो न्यूक्लियर मटेरियल जो सस्पेंडेड है साइटोप्लाज्म में, बिल्कुल बिखरा हुआ है कि इस तरह ये इसकी ये हमारे पास बाहर मेम्ब्रेन है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन है, अंदर है ये साइटोप्लाज्म। तो इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियर मटेरियल यहाँ पे इस तरह बिखरा होगा सेल के अंदर। ठीक है। न्यूक्लियर मटेरियल एब्सेंट, न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होगा, लेकिन ऊपर इसके जो मेम्ब्रेन होती थी ना न्यूक्लियर मटेरियल के बाहर, वो क्या होगी? प्रोकैरियोटिक सेल में वो मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ठीक है। क्लियर। तो अगर हम ग्रीक वर्ड में देखें, वर्ड जो है प्रो मीन्स, ठीक है, प्रोकैरियोट वर्ड जो है वो मिलके, दो वर्ड से ये मिलके बना है। एक है प्रो और दूसरा वर्ड है हमारे पास कैरियन। तो जो प्रो वर्ड है इसका मतलब होता है बिफोर, और जो कैरियन वर्ड है इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है। तो प्रोकैरियोट वर्ड का मतलब क्या हुआ? बिफोर न्यूक्लियस। ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स के पास कोई भी ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इनके अंदर एब्सेंट होती है। ठीक है। क्लियर। तो किंगडम प्रोकैरियोटा को हम किंगडम मोनेरा भी कहते हैं। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स किस किंगडम में रखे जाते हैं? किंगडम प्रोकैरियोटा। इसीलिए जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। तो क्या है, इसको हम, इस चैप्टर का नाम किंगडम प्रोकैरियोटा, और दरमियान ब्रैकेट में वो लिख रहा है साथ मोनेरा। तो इसीलिए हम जो प्रोकैरियोट का किंगडम है इसको हम मोनेरा भी कहते हैं और किंगडम प्रोकैरियोटा भी कहते हैं। और तमाम प्रोकैरियोट्स इस किंगडम के अंदर आते हैं। ठीक है ना। तो इस किंगडम के अंदर हमारे पास होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम अलगा के अंदर भी पढ़ते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, जो कि किस तरह फोटोसिंथेसिस ये परफॉर्म करता है? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बाय यूजिंग वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट। ठीक है। ऑक्सीजन इवॉल्व करता है जस्ट लाइक अलगा। ठीक है ना। तो इसका जो करेक्टर है वो, और इसके अलावा इसके अंदर जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो रिजेंबल करता है बैक्टीरिया के साथ। मतलब कि इनके पास न्यूक्लियर मटीरियल सस्पेंड होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं पाई जाती, इनके अंदर ऑर्गेनेलिस नहीं पाई जाती हैं। ऑर्गेनेलिस कौन सी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो सारी एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस है, ये एब्सेंट होती हैं बैक्टीरिया के अंदर। और साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस एब्सेंट होंगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। दैट्स वाई हम इसको बैक्टीरिया की कैटेगरी में रखते हैं। अदरवाइज जिस तरह ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म रखता है तो इसको हम
जो है वो अल्का की कैटेगरी में रखें, ठीक है ना। तो उसके अलावा क्या है कि हमारे पास दूसरी कैटेगरी है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया का तो हमें पता है, तो 2 टाइप्स है हमारे पास बैक्टीरिया की, ठीक है। जो हमारे पास बैक्टीरिया है इसकी 2 टाइप्स हैं, ठीक है। एक है हमारे पास यू बैक्टीरिया और दूसरा है हमारे पास आर्कियो बैक्टीरिया। क्लियर। अगर हम बात करें यू बैक्टीरिया की, तो ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है, यू जो वर्ड होता है ना इसका मतलब ट्रू होता है, तो यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। और अगर हम आर्की बैक्टीरिया का नाम लें, तो आर्किया का वर्ड का मतलब होता है एंशियंट। एंशियंट किसको कहते हैं? कोई चीज़ बहुत कदीम है, बहुत पुरानी है, उसको हम एंशियंट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आर्किया बैक्टीरिया कौन से होते हैं? एंशियंट बैक्टीरिया, जो शुरू से पाए जा रहे हैं, लाखों करोड़ों साल पहले ये इवॉल्व हुए थे, ये आर्किया बैक्टीरिया थे हमारे पास। क्लियर। तो और ये बैक्टीरिया की जो है वो कुछ स्टार्टिंग में प्रोकैरियोट्स की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है, तो आई होप सो कि आपको इस इंट्रोडक्शन की समझ लगी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम पूरा ये चैप्टर जो है वो 1 बाय 1 हम तमाम लेक्चर्स में कवर करेंगे। क्लियर। तो आई होप सो कि आपको प्रोकैरियोट्स की इंट्रो की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।